ప్రపంచమే పెను ప్రళయమే పొంగినే కలిలిగిస్తున్న కదలే ఆ ధర్మమే అంతరించి ఆ అధర్మ పాలన మొదలయ్యింది కరుణ లేని కఠిన ప్రపంచము కల్లడిల్లుతోందే చివరి ఆశ నీ రాక కొరకు వేచున్నదిగా బలి పురుషుని ఆగడాల అంతమునందించే దైవమరా పూతల్లి కంట తడిపెట్టి కన్న వారికై ఏడ్చెనురా బలినమైన మనిషి జాతి మృగమై మారెను కలికాలమురా శంబాల గ్రామములో నువ్వు పుట్టగాన వెలుగొచ్చెనురా ఆ తల్లి సుమతిని చూసి పుత్రుడవని గర్వించెనురా అశ్వత్థాముడ ఎల్లప్పుడు పక్క నుండి రక్షించెనుగా నీరాకతో ఎదురు చూస్తున్న ప్రతి జీవికం చేసెనురా రావణవద రాముడు నువ్వే సత్యాయుగ నరసింహుడివే భూమండల సృష్టికర్తవే బలి నడిచిన వామన నువ్వే రథమెక్కిన అర్జున నువ్వే నడిపించిన కృష్ణుడు నువ్వే గడిచే ఈ సమయము నువ్వే కలియుగాన కలికివి నువ్వే जब सत्य जागता है मुझ में मैं सत्य का नाम धराता हूँ जब राम प्रकट हो जाते हैं मैं त्रेता युग कहलाता हूँ जब न्याय धर्म की इच्छा हो द्वापर युग हो जाता हूँ जब काम क्रोध मद लोभ उठे तब कली काल कहलाता हूँ అధర్మ చర్యలను చెరిపేసి ధర్మ మార్గమున నడిపించి సత్యయుగమున నువ్వు తలిచి తిరిగి తెచ్చే ఈ కలి నడిచి కథన రంగములో కాలు మోపిన నారాయణుడి విశ్వరూపమా పరశురాముని శిక్షణ పొందిన వైష్ణవ రూపమ దశావతారమా ఈ విశ్వము చివరి ఆశ నీ రాక కొరకు వేచున్నదిగా కలి పురుషుని ఆగడాలు అంతం అందించే దైవమరా భూతల్లి కంట తడిపెట్టి కన్న వారికై ఏడ్చెనురా బలినమైన మనిషి జాతి మృగమై మారెను కలికాలమురా तो क्या लगता है तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे बच जाओगे? हाँ, तुम लोगों ने अपनी जान के डर की वजह से मजदूरों को छोड़ दिया। हाँ, तुम्हारी छुपने की हिम्मत कैसे हुई? भाई वो जंगल में आग की तरह आया और उसने सब जला दिया। उसकी एक दहाड़ से हमारे सारे आदमी भागने लगे। पता है ना गिरी के आदमी कैसे होने चाहिए? तुम किसी मामूली आदमी के यहाँ काम नहीं करते। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में आया उसे वहीं खत्म कर दो। जब मैं किसी को बुलाता हूँ तो हर कोई कांप उठता है और सब अपने सर झुका लेते हैं। कल से मैं काम पर नहीं जाऊंगी दादी। क्या हुआ, क्यों नहीं जाओगी?
यशोदा माँ, कॉफी दोगी क्या मुझे? हाँ देती शक्कर हूँ। अच्छे से डालना कॉफी में, कम नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, डाल दूंगी। बेकार की किताबें क्यों पढ़ती हो? अच्छी किताबें पढ़ा करो। अच्छी किताब कहाँ मिलती है दादी अब? वहाँ पे तो पुरानी किताबें हैं। अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो पढ़कर मैं सुना दूंगी। सुनोगी ना? ठीक है। पिताजी ने मुझे बताया था, आप जब सर्विस में थी तो आपने ही किताबें लिखी थी। ये वाली क्या? तो फिर ये तो जरूर होगी। ये लिखी है क्या आपने? ये होगी। दादी, कौन सी किताब है? तुम्हारे अंदर जली आग को थोड़ा बर्दाश्त करो। वो अपने घाव से अंदर ही अंदर तड़प रहा है। अपने अंदर के अंधेरे को खत्म कर दो। अपने मन की गंदगी को निकाल फेंको। तलवार की वार से बचकर तुम फूलों से जख्मी मत होना। समुंदर के लहरों से बचकर तुम अपने दुख दर्द के आंसुओं में मत डूब जाना। जिस पल का तुम इंतजार कर रहे थे वो आ गया। निकलो। ले आओ, मैं पढ़ती हूँ। रहम बुरे लोगों के लिए नहीं, क्षमा मूर्खों के लिए नहीं। तुम प्रलय के लिए बनाए हुए हथियार हो। शिकारी की नजर में तुम एक खुफार जानवर हो। कसाई के हाथ का छुरा बनो। सीना चीरने वाला दहाड़ बनो। मृत्यु का साधन बनो। दुष्टों के लिए मौत ही आखिरी फैसला है। ये लीजिए दादी, पढ़ के सुनाइए। दादी, इस स्टोरी का नाम क्या है? रुको, वहाँ देखो, रुक जाओ। देखो देखो अब बेटा आया, दिया अपने साथ ये लाया, आ गया अब ये सबको बचाने। देखो 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 अब बेटा आया, दिया अपने साथ ये लाया, आ गया अब ये सबको बचाने।
वीरा, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। हम गांव वालों को तुम जैसा ही लीडर चाहिए। अब तुम ही बताओ, हम लोग इसके साथ क्या करें? कुछ नहीं, इसका सर मुड़वा के मुंह काला करके गधे पर बैठा कर पूरा गांव घुमाना चाहिए। आप कैसी बात करते हो? इसकी मूछ निकलवा के पूरे गांव में घुमाना चाहिए। यही नहीं, इसके दोनों हाथ भी काट देना चाहिए। सही कहा। कमीना कहीं का। तो वो तू है जो गांव के आसपास चोरी करता रहा, अब पकड़ आया। ए, हाथ लगाता है। क्या बे, क्या है? एक चोर को तो तुम पकड़ नहीं पाए और बेमतलब सारा इल्जाम गांव वालों पर लगा दिया। बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। भाई, ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो। ये लोगों के हाथ में पावर है, इसलिए ये लोग कुछ ज्यादा ही उड़ते हैं। अगर मैं उस दिन गांव में होता तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। चल माफी मांग, गांव वालों से माफी मांग। माफी? और मैं? जो भी आदमी गलती करेगा उसे माफी मांगनी पड़ेगी। चल मांग। सर, माफी मांग लीजिए। आप इनके बारे में नहीं जानते। जिंदा रहेंगे तो फिर देखेंगे। अच्छा ठीक है, माफ कर दे। ए, बेवकूफ समझता है क्या? हाथ जोड़, सर झुका, माफी मांग। सर, वो जैसा कह रहा कीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए। निकल। अभी तुम्हारा टाइम अच्छा था, तुम बच गए। अपनी पत्नी से आरती उतारने के लिए बोलना। क्यों भाई? कहाँ जा रहे हो लेके? अरे छोड़ दो मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद कर दिया। शादी के दिन ही दूल्हे को पुलिस से पकड़वा दिया। शादी के तुम दिन लोग बर्बाद हो जाओगे, सत्यानाश होगा तुम्हारा। मेरी पोती की जिंदगी को नरक बना दिया तुमने। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? गलती किया तो सजा भुगतेगा ही ना। तुमने एक लड़की की जिंदगी नरक बना दी है। इस औरत का श्राप हम लोगों को ले डूबेगा वेदा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी होगी। तुम लोग कभी सुखी नहीं अरे रहोगे। क्या उल्टा सब सीधा बोल बर्बाद रही हो? हो जाओगे। पागल हो गई हो क्या? सत्यानाश होगा तुम्हारा। ये पड़ेगी तुम्हें। अरे मैं थोड़ी छोड़ूंगी। अरे शंकरी, शंकरी, वो देखो। हाँ, चुप रह। अरे इसकी इतनी हिम्मत? अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे मत मारो भाई, मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुनिए। हट, हट। मेरी बात सुनो, हम आराम से बैठकर भी बात कर सकते हैं। अगर हमारे गांव का लड़का ऐसा करेगा तो क्या करोगे? तुम बोलो। ऐसे लोगों की पत्नी विधवा बनती है। अगर उसकी शादी उस बीरा से हो जाती तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती। वेदा, ये तो हमारे ही पक्ष में बात कर रहा है। बेटा क्या नहीं कर सकता? ये खेतों में भरपूर मेहनत करता है। हर साल 10 एकड़ जमीन में जासमन उगाता है। उसमें कितनी मेहनत लगती है उसकी चिंता नहीं करता। ये इंसान हीरे की तरह है और अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीता है। तुम्हारी लड़की भाग्यशाली है जो इससे उसकी शादी हुई। हाँ, अरे रे, सारा गांव तुम्हारा जय जयकार कर रहा है और तुम वहाँ मूर्ति बने खड़े हो। कुछ बोलो, क्या मेरी बेटी का ख्याल रख पाओगे? हाँ, ख्याल रखूंगा। अरे देखो, ये हकला है। अरे पुष्पा, तुझे अगला पति मिला है। वेदा, मेरा तो मन कर रहा है कि इस बुढ़िया का कलेजा काट के रख दूं मैं। ए,
मेरे वेदा में क्या कमी है बता? वो क्या है कि जब थोड़ा सा गुस्सा होता है या डर जाता है तो थोड़ा तोतला हो जाता है। हाँ, और ऐसी कोई कमी नहीं है वेदा में। हाँ बता दे। हो गया सो हो गया, वो हकला हो या गूंगा अब कुछ नहीं हो सकता। तुमको शादी स्वीकार है? मेरी फूटी किस्मत स्वीकार है। आप ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, समझे? हमारे गांव में आना होगा और हमारी परंपरा के अनुसार रीति रिवाज पूरी करके लड़की को ले जाना होगा। मेरा वेदा, मेरी बहू। क्या वेदा भाई, कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना आपने शादी कर ली। मैंने तो आपको बहुत ही होशियार समझा था, लेकिन आप भी वैसा ही निकले। चमचा क्यों उल्टा पुल्टा बात कर रहा है? बात बता दे यार, मिठाई खाने में तो बड़ी स्वादिष्ट होती है, तो इसका मतलब क्या हम लोग हलवाई के यहाँ नौकरी कर लें? एक दिन मिठाई की खुशबू से भी तुम्हें उल्टी होने लगेगी। अगर मिठाई इतनी अच्छी लग रही है तो खा लो खरीद के। मिठाई की दुकान में काम करना जरूरी है क्या? अरे कीड़े पड़े तेरे मुंह में। अरे तू कुछ भी बोला जा रहा है, मैं भी तेरे बारे में कुछ बोलूं तो कैसा लगेगा? चुपचाप मट्टू थवने के लिए टिकट दे। हाँ तो पैसे दो, मुझे क्या लेना देना, तुम खुद ही भुगतोगे। अरे रे 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 रे, मैं दामाद का स्वागत है। अरे कितनी भीड़ है, स्वागत है। वेदा, हमारे आने का ये लोग इतना अच्छा स्वागत कर रहे हैं। क्या हो गया, गांव का इतना प्यारा लड़का होकर और साथ में सिर्फ 2-4 लोग ही आ रहे हैं। ए काका, हम 4 लोग ही पूरे गांव के बराबर हैं। ओ, अगर तुम चारों मर गए तो पूरा गांव मर जाएगा क्या? मैं और जिंदा रहना चाहती हूँ। अकेले मुझे डर लगेगा, ठीक है? ये रुको। लोगों का इंतजार करते करते पेट में भूखे सारे कीड़े भी मर गए। चलो अब जल्दी करो, खाना खा लो आके। वेदा चलो यहाँ से। ए, चलो ना। शंकरी, क्यों? वेदा मुझे भरोसा नहीं है इन पर, कहीं जहर मिला दिया हो तो? अरे अरे रे 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 रे, मुंह में कीड़े पड़े तुम्हारे। राम नाम के बजाय शैतानी दिमाग चला रही हो। घर आए मेहमानों को जहर देना हमारी परंपरा नहीं है। फिर भी मैं तुम पे भरोसा नहीं करूँगी। हाँ, गंदे दिमाग में सिर्फ गंदगी ही होती है। हमारे घर के लोग भी यही खाना खा रहे हैं जो तुम लोग खा रहे हो। क्या वो इंसान नहीं है? चुपचाप खाना खाओ। ठूस ना। ए, बेकार में हमारा नाम क्यों खराब कर रही हो? खाओ ना चुपचाप। मैं नहीं खाऊंगी, भले ही मैं भूखी रह जाऊं, लेकिन इन लोगों पे भरोसा नहीं करूंगी। खाएगी नहीं तो जिएगी कैसे? ए, तू ठूस लेना। शंकरी, मुझे बहुत डर तो लग रहा दूल्हे है। राजा, आज सुहाग रात है, जाओ अब सुबह मिलेंगे। दूल्हे राजा, हमने तुम्हें ये सब इसलिए खिलाया क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है, लेकिन रात में अपना काम ठीक से करना समझ गए दामाद जी। अरे वाह, अब मेरा वेदा सुहागरात मनाएगा। अब एक वीर सैनिक की तरह जाकर जंग जीत कर आओ बेटा। इसे लड़ाई के लिए भेज रही है? अरे बेवकूफ, ये कोई जंग से कम थोड़ी ना है। अपनी पत्नी पर प्यार निछावर करना होता है और ये काम बहुत बड़ा काम होता है, समझ गए? शंकरी, डर लग रहा है मुझे। अपने डर पर काबू करना होगा वेदा। कैसे? अरे आसान है, पानी में कूदोगे तो ही तैरना सीखोगे। तुम क्या इसको युद्ध पे भेजने की तैयारी कर रही हो? हमारे प्यारे मासूम वेदा को। लेकिन एक बात है, पत्नी के सामने जाकर तोतलाना मत। अपने पुरुषार्थ को कायम रखना। सीना चौड़ा करके जाओ। हाँ, वीर पुरुष की तरह आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कहाँ है मेरी रानी? ओह, यहाँ हो। अच्छा, शर्मा रही हो? अरे क्या हुआ? पुष्पा, ऐसे घूर क्यों रही हो मुझे? तुम किस गांव के राजा हो? हाँ, तुम मुझे इस्तेमाल करके मुझसे खेलना चाहते हो मूर्ख। अरे बाप रे, कातिल हो। कल तो एकदम गूंगी बनी बैठी थी, आज कौन सा भूत सवार हो गया? मैं तुम्हें आसानी से मिल गई तो तुम मेरे साथ सुहागरात मनाने आए हो ए, क्या? पास में मत आना, वहीं खड़ी रहो। दूर दूर से बात करो मुझसे। क्या कर लोगे? हाँ? ए, जो कहना है वहीं से कहो। तुम बहुत सुंदर हो क्या जो मैं तुम्हारे प्यार के धोखे में आकर तुमसे प्यार करने लगूंगी, ऐसा समझा है क्या? अरे ऐसा कब कहा था मैंने? तुम्हें नई जिंदगी दी है मैंने। ओ, तुमने मुझे जिंदगी दी तो क्या मैं तुम्हारे पैर पकड़ के बैठ जाऊं? पति परमेश्वर अच्छा होता है। पूजा, आ जाओ, तुम्हारी पूजा करती हूँ मैं। ए, पास मत आना, वहीं खड़ी नहीं रहो। नहीं करती हूँ ना तुम्हारी पूजा, आ जाओ। क्यों डर गए क्या? मैं डरता नहीं, मैं वेदा हूँ। तो पसीना क्यों छूट रहा है? वो खिड़की बंद है ना, इसीलिए। तो क्या सुहागरात मनाने आए हो? नहीं नहीं, तो फिर मैं तो तुम्हें देखने आया था। देख लिया ना? हाँ। अब निकलो यहाँ से। वेदा, वेदा, वेदा इतनी जल्दी आ गया?
अरे बहुत डरी हुई है वो, मुझे देखते ही जोर जोर से रोने लगी। भाभी रोई और तुझे पसीना आ रहा है, हाँ? इसीलिए पसीना आ गया। और तू हकलाने लग गया। तू कितना बड़ा शूरवीर है, वो सब मैंने खिड़की से देख ली है। ये भी देख लिया। हाँ भाई हाँ, हमने भी देख लिया तुम्हारी वीरता को। तुम लोगों ने भी देखा। शंकरी शंकरी वो लड़की नहीं है, भूत की अम्मा है, महिषासुर की बहन है। अगर मैं सावधान नहीं रहता तो गला कट जाता मेरा। मर्दों को ना इस तरह नहीं घबराना चाहिए। शांत हो जा, शांत हो जा। अरे कैसे शांत रहूं? अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। हम लोग बोले तब जाकर पता चलेगा। क्या यार, तुम लोग भी ये ऊपर वाले। दामाद जी, क्या है? मैंने सुना रात को पसीने छूट गए तुम्हारे, कैसी कटी रात? चलो चलते हैं। ए, रुक, इतनी जल्दी कैसे पता चला? हाँ? सुना रात को पसीने पसीने हो गए थे। ए चुप कर यार। कितने कमीने हो शंकरी तेल तू। आ जाओ बेटा। वेदा भाभी आ रही है। चलो जरा इसके नखरे तो देखो, लोगों के सामने कितनी भोली बन रही है। बचपन से ही मेहनत मजदूरी करके कष्ट उठा के हमारे घर को चला रही थी। अब इसका तुम ख्याल रखना। हमें पूरी उम्मीद है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे। ख्याल रखूंगा। अरे रे 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 रे, आखिर इस अगले से तेरी शादी हो ही गई। इस नौटंकीबाज बुढ़िया को तो मैं और झेल नहीं पा रही। मन करे गला दबा दूं। अरे ओ अखिला, मेरी बेटी, जरा अंदर चलो। क्यों बेटा? अंदर चलो, बताती हूँ। मैं कल से देख रही हूँ कि तुम सबके सामने हकला हकला बोल के मजाक उड़ाती हो। इसके बाद अगर मेरे पति का मजाक उड़ाया ना तो समझ लेना। तुम्हारा पति? हाँ, वो मेरा पति है। मेरे से शादी करने के बाद वो हकला हो या टकला हो, पर वही मेरा पति है। हम दोनों चार दीवारी के अंदर चाहे जितना लड़े, लेकिन हम पति पत्नी के बीच अगर कोई टांग अड़ाएगा तो मैं उसका सर काट कर फेंक दूंगी। चलो अब निकलो यहाँ से। निकलो। वेदा, जो भी कहो, तेरी पत्नी ने उस बुढ़िया को बहुत अच्छा सबक सिखा दिया। प्यारे दामाद जी, दामाद जी, मेरी पोती का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ जरूर रखेंगे, जरूर रखेंगे। हाँ हाँ जल्दी चलो, जल्दी चलो, नहीं तो बस निकल जाएगी। क्या वेदा भाई, लोगों की उंगलियां घी में रहती है, तुमने तो पूरा का पूरा डब्बा ही उठा लिया है। बड़े खिलाड़ी अभी। बकवास बंद कर। इतने सारे लोग बीच सड़क पे क्या कर रहे हैं? ये क्या वेदा, हम में से किसी को बताए बिना ही शादी कर ली? क्या हम तुम्हारे अपने नहीं हैं? वो अचानक ही शादी हो गई ना। भाई पहले आप सीट पे बैठ जाइए, फिर बात कीजिए। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बस से नीचे उतरो। ए, सब लोग क्यों उतरेंगे? भाई को और भाभी को आराम से ले जाना, समझा ना? तुम लोग को इनविटेशन देना पड़ेगा। चलो जल्दी उतरो। गाड़ी में। ए, क्या रखना है? अरे वेदा की शादी के तोहफे हैं, तू पर्ची बना। कौन, मैं बनाऊं? वेदा का सामान छूट गया था, इसलिए हम लोग लेकर आए हैं। पब्लिक बस को प्राइवेट टेम्पो बना दिया इन लोगों ने। भाभी देखा ना हमारे भाई का कितना नाम है, आसपास के गाँव वालों से मिलने आए हैं। हाँ भाभी। हाँ, वो एकदम चांद सी खूबसूरत। तुम्हारी पत्नी बहुत ही सुंदर है, नजर न लगे उसे। तो मेरा वेदा भी कुछ कम है क्या? सबकी मदद करने वाला, प्यार निछावर करने वाला, बिल्कुल श्री रामचंद्र जी जैसे। तो क्या मैं तुम्हें सुर्पनखा दिख रही हूँ? वाह, आपकी पुरानी वाली भी यहाँ है क्या वेदा भाई? अरे चुप हो जाओ। मेरे जैसी सुंदर लड़की को छोड़कर तुम इसको पसंद कर लिए, यही पसंद है तुम्हारी? ए, तुझे काम नहीं है क्या? क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो? सुनिए भाभी, बहुत से लोग आएंगे जाएंगे कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मेरा भाई बहुत अच्छा आदमी है, उसके अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं है। हाँ। तुम इसे ले जाओ, मैं दूसरा ढूंढ लूंगी। अच्छा हम लोग चलते हैं। सुनो, चलो। मेरा कैनल पे वेट करना, मैं वापस आऊंगा। जहाँ जहाँ वेदा भाई से लोग मिलने आएंगे वहाँ बस खड़ी करना। अरे ये बस है कि सामान ले जाने वाला टेम्पो है। ये लिस्ट बना, मेरा मतलब है गाड़ी चला। अब रास्ते में कहीं पे भी मत रुकना, सीधा चलाते रहना। चलो अपना ध्यान रखना भाई, चलते रहना। वेदा, मैंने सब कोयता और कटारी छुपा के रख दी है। मेरी जो बाई आंख है ना, आज फड़क रही है शंकरी। किसी और दिन करते हैं। ऐ,
तू मर्द नहीं है क्या? हाँ? तो जाके दिखाना क्या? अपनी वीरता। और उसने कुछ कर दिया तो? ए, हाँ? तो तू उस पे हावी हो जाना। एक काम करो ना, तुम भी मेरे साथ अंदर चलो ना। क्या मैं कबाब में हड्डी बनूं क्या? बस एक बात मान लो शंकरी, तुम दरवाजे के पास बैठो ना। ए, मैं पहरेदार हूँ क्या? तू मैदान जंग में जा। हाँ। इस जंग को प्यार से जीतना मर्द की शान है। हाँ। और अगर इस जंग को प्यार से जीत लिया तो सारी जिंदगी वो तुझसे प्यार करेगी। अंदर कैसे जाएगा? सीना चौड़ा कर बड़े शान से जाना। जाता हूँ। जाओ। मेरा बेटा जंग जीतने जा रहा है। जो भी होगा आज मैं देख लूंगा। प्यार का जंग है। शंकरी, मुझे और जीना है बेटा, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। तू देख ले, तू संभाल ले। शंकरी, नहीं, मुझे नहीं अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। शंकरी, मेरी बात तो सुनो। बाहर ही सोना पड़ेगा क्या? मेरा बेटा शादी करके आया है। मेरी बहू बहुत ही सुंदर है, सांवली और सलोनी है। मेरा बेटा शादी करके आया है। पुष्पा, रात को सब कुछ ठीक था ना? वेदा ने बहुत प्यार किया ना? नहीं नहीं नहीं, मैं वो कहना चाह रही थी कि वो ये नई नई जगह पे नींद आने में थोड़ी तकलीफ होती है ना, इसलिए वेदा उठ जाना, वेदा उठ। ये देखने आई कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है बेटा। तुम्हारी पत्नी ना बहुत होशियार है। मुझे लगता है बहुत अच्छे से गृहस्थी संभाल लेगी। क्यों वीरों के वीर, नींद अच्छी आई लग रहा है। भाभी, क्यों भाभी सफाई कर रही हो? अरे तेरी शादी हो गई है, तू यहाँ क्यों सो रहा है? तुझे परिवार बढ़ाना है कि नहीं? वो मुझे अपने पास आने ही नहीं देती है। सुबह में सूरजमुखी बन जाती है और रात होते ही नागफनी बन जाती है। क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो प्यार के फूल क्या आसमान से बरसेंगे? तू क्यों नहीं कुछ करता? मैं समझ गई वेदा। क्या समझ गई? हम लोग है ना, एक हाथी को कैसे बांधते हैं? जंजीर से। हाँ? तो भाभी को जंजीर से बांधेंगे क्या? एक बकवास मत, बेवकूफ। मैं इससे वो वाली जंजीर की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं प्यार की जंजीर की बातें कह रही हूँ। मन से मन मिलेगा तो प्यार की बरसात होगी। पति जब पत्नी से हार जाता है ना तो उसे बहुत खुशी मिलती है। ऐसा है क्या? अरे यार जा रही है। ये कहानी एक गांव की है। चामुंडी देवी महिषासुर का वध करने के बाद अपने रुद्र रूप को शांत करने के लिए यहीं पर बैठ के तपस्या की। उस समय शिरली नाम की आदिवासी लड़की माता जी की सेवा करती थी। शिरली की भक्ति को देखकर और उसकी विनती को स्वीकार करके चामुंडी माता गांव में ही रह गई। उसके बाद से वो गांव शिरली के नाम से जाना जाने लगा। देवी की पूजा करने वाले पुजारी का नाम नंजप्पा है। जैसे शिरली गांव के लोग देवी जी की पूजा करते हैं, वैसे ही मुखिया की भी इज्जत करते हैं। मुखिया की 8 साल की लड़की है जो दिमाग से कमजोर है। उस गांव में देवी की वजह से कोई चोरी और लूटमार नहीं कर सकता है। गांव और गांव के अगल बगल में कोई भी गलती हुई तो कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं जाता है। अगर किसी ने भी गलती की तो बलि खम्बे में खड़ा करके कपूर जला के देवी से विनती करते हैं। मैं 1 दिन का उपवास तुम्हारे लिए अर्पण करता हूँ। अगर इसकी गलती सही है तो ये जलता हुआ कपूर बुझ जाए। अगर ये कपूर पूरा जल गया तो इसने कोई भी गलती नहीं की है, ये आप सब लोगों के सामने साबित हो जाएगा। अगर कपूर पूरा जल गया तो समझो उसने कोई गलती नहीं की है और उसे छोड़ देंगे। और अगर कपूर आधे में बुझ गया तो खतरनाक सजा देते हैं, मौत की सजा। यहाँ पर किसी भी गलती की सजा माफ नहीं किया जाता है। अब हमारा शिकार शिरली गांव में देवी की पूजा करने वाला नंजप्पा है।
भाग्या बिटिया, अगर बिल्ली को दूध दे दिया हो तो जाओ और जाकर सो जाओ। लो पी लो। हाँ, दूसरी बिल्ली आ जाओ मेरे पास। भाग्या, भाग्या क्या है मालकिन? भाग्या कहाँ है? अभी तो अंदर गई है। वो तो अंदर नहीं आई। भाग्या है क्या? नहीं, पता नहीं कहाँ चली वो गई। बिल्ली के साथ अभी तो यहीं खेल रही थी। उधर जाकर देखो। हाँ देखता हूँ। भाग्या बिटिया, तुम कहाँ हो? भाग्या बेटी यहाँ आई थी क्या? नहीं तो यहाँ नहीं आई। भाग्या बेटी, भाग्या बेटी। अरे तो भाग्या बेटी की आवाज है। अरे तुम डरो मत, तुम यहाँ कौन है क्या? डरो मत, रो मत, देखो मैं हूँ ना, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। अरे देखो मेरी बात सुनो। हाथ हटा, हमारी भाग्य बेटी में हाथ लगाता है। हाँ? चल भाग यहाँ से। चलो बेटी, चलो सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ, जल्दी आ जाओ। भाग्य बिटिया यहाँ है, यहाँ आ जाओ सब जल्दी, आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ? ये पुजारी हमारी भाग्य बिटिया को रस्सी से बांध रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं इस पापी को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है। नहीं मालिक, आप नहीं जानते। देखो भाग्य बिटिया की हालत कैसी हो गई है। ये भाग्य बिटिया के ऊपर अपना हाथ फेर रहा था। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं देवी की पूजा करता हूँ। मैं इस छोटी सी बच्ची को हाथ कैसे लगा सकता हूँ? मैं नीच हूँ क्या? तुम चुप रहो। तुम क्या कर रहे थे? मैंने अपनी आंखों से देखा। आप फिक्र मत कीजिए, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं करते। हम आपको जानते हैं। पुजारी जी ऐसा नहीं कर सकती। ये हमारे भगवान जैसे हैं। अपना बकवास बंद करो माधवी। आखिर में ये झूठ क्यों बोलेगा? ये क्या कहना चाहता है? सुनो तो सही। भाग्या के पैदा होते ही इसके माँ बाप से ज्यादा ख्याल रखा है। क्या तुम मैंने गलत किया है ये सोच के शक कर रहे हो? हमें आप पर कोई शक नहीं है, पर ये लड़की रात में आपके पास आई कैसे, हमें ये जानना है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। पुजारी को बताना होगा कि ये कैसे आई यहाँ। मुझ पर शक करने का मतलब तुम लोग जानते हो देवी माता पर शक करना है। मैंने गलत किया है या नहीं, इसका फैसला अभी चलकर कीजिए। चलिए हम ये सवाल देवी माँ से ही करेंगे। पुजारी जी इसका फैसला हम सुबह करेंगे। लड़की को लेकर चलो। सच्चाई बतानी ही होगी। सुनो, जो मुझ पर इसने इल्जाम लगाया है तो उस हिसाब से मैं देवी माता की पूजा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैंने कोई गलती की है तो उसकी सजा मुझे देवी माता देंगी। पूजा शुरू करो। हे देवी, मैं आपकी आज्ञा से आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इस सत्य की जीत हो और अन्याय का नाश। हंजप्पा ने इस लड़की के साथ अगर सच में गलत किया है तो माँ इसका अभी इसी वक्त न्याय करिए। जलाओ कपूर। इतने सालों से मैंने तेरी सच्चे मन से पूजा की और बदले में मुझे क्या मिला? तुम्हारे द्वारा दिया गया धोखा। तुम झूठी हो, तुम्हारी महिमा भी झूठी है। तुम माता की महिमा को झूठ बोल रहा है, बेईमान कहीं का। हम तो तुझे भगवान समझते थे, तू तो शैतान निकला, मरेगा। सब इसे पत्थर से मार के मार डालो। रुक जाओ मैंने कहा। बस करो। इस पापी को देवी जी के सामने ही जला के राख कर दो।
वेदा, कनक, मुझे माफ कर दो वेदा। अगर तुझे घर में मारेंगे तो वो कत्ल कहलाएगा, लेकिन जिन गांव वालों ने तुम्हें भगवान समझा उनके सामने पहले तुम्हारा राज खोलूंगा, उसके बाद इस देवी के सामने तेरी बलि चढ़ाऊंगा, फिर ये कत्ल नहीं कहलाएगा। संहार! रमा मैडम, ये कत्ल नहीं है, ये तो यहाँ की एक प्रथा है। गलत करने वालों के लिए ये एक सजा है। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो दोनों आए कहाँ से थे। 2 लोग थे? 2 लोग देवी के सामने, उन्होंने इसकी बलि चढ़ा दी। आप लोगों ने उन्हें रोका नहीं? हमारी हिम्मत नहीं हुई। उसकी आंखों का तेज देखकर लगा माता हमारे सामने ही है, और इसे मारने का आदेश माता ने ही दिया, और ये सब कुछ देवी की मर्जी से ही हुआ है। रमा मैडम, इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो पता नहीं ये कितने लोगों को मारेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, अभी तो कई शिकार होने हैं। चल आजा, जल्दी कर, जल्दी। सुकन्या, आखिर ये नई लड़की कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। अरे ये तो जगह जगह उड़ने वाली तितली है। एक जगह ठहर कर जिंदगी बसर करना इसके बस का नहीं। चलोगी क्या? क्या दादा, देख के ही अपनी चाहत को पूरी करोगे क्या? शक्कर सूंघने से स्वाद का पता नहीं चलता। चलोगी क्या? शमशान जाना है क्या दादा? दादा? दादा कौन है? अच्छा बोलो छोकरे। तू अपनी कीमत बता। 50 रुपया। 50 रुपए तो बहुत होते हैं। पर मुझे नहीं खरीद सकते। नहीं चाहिए। हाँ तो जाओ ना, जाके गाय का ही दूध निकालते रहो। ये तो वाकई कमाल की है, इसके लिए इतने तो चलेंगे। चला, मैं 50 रुपए देता हूँ। 100 रुपया दो। 100 रुपए? मुझे कोई 20 रुपए भी नहीं देता और ये 100 रुपए मांग रही है। अरे 100 रुपए तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो रोका किसने है? जाओ ना। पहले तो 50 ही मांगे थे। हाँ? मेरा बदन, मेरी मर्जी। ये गलत बात है। सही कहा, इसीलिए तो मैं सड़क पे हूँ। अगर मैं इतनी अच्छी होती तो शादी करके घर बसा ली होती। अरे जा ना रे बुढ़े, चल निकल। पूजा, मेरे 50 रुपए बचे। चल चल चल। जैसा तुमने मांगा 100 रुपए मैं देता हूँ, चलोगी क्या? नहीं चलूंगी। मुझे पहले से पता था। हम तुझे 50 रुपए और देंगे, हमारे साथ चलेगी? मैं नहीं चलूंगी। अरे ऐसा क्यों? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 2 मर्दों के साथ एक साथ नहीं सोने वाली हूँ। हाँ। तेरे को मालूम है मैं कौन हूँ? इस गांव के मुखिया का बेटा हूँ मैं। मुकुट ना पहनने वाला राजा हूँ मैं। तेरे जैसे महाराज मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मेरे सामने घुटने टेकते हैं, समझ गया? चल जा रे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। चल जा रे, निकल। चल रे, तू क्या खड़े खड़े देख रहा है? हाँ चल। बाप को बोलना मैंने याद किया। हाँ? मेरा बाप भी यहाँ आता था।
कुछ नहीं, चलो तुम निकलो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर गिरजा के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वीरा का दोष नहीं साबित कर पाए, क्योंकि लॉयर गुणशेखर जीनियस था सच को झूठ साबित करने में। गुणशेखर ने ये साबित कर दिया कि वेदा ने पुष्पा के लिए उसे फंसाया है। वकील ने ये भी कहा कि आपसी रंजिश की वजह से वेदा ने वीरा को शादी के दिन फंसाया। इस दलील को मद्देनजर रखते हुए वीरा को बाइज्जत बरी किया गया। इसमें इंस्पेक्टर का भी हाथ है वेदा। एफआईआर लिखते वक्त उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो आसानी से छूट गया। अब तो खुश है ना? वेदा, मेरी बात सुन, अभी हम लोग कोर्ट में हैं। अरे पुष्पा, तुम्हें गजरा बहुत पसंद है क्या? तो अपने पति को बोल दो, वो लाकर तुम्हारे जूड़े में लगा देगा। ए पुष्पा, चल घर चल। मैं नहीं आऊंगी। ए, मैं तेरा मामा हूँ। सिर्फ रिश्ता होने से कोई फायदा नहीं, जिम्मेदारी होना भी जरूरी है। और इस जिम्मेदारी का तुम्हें जरा भी एहसास होता तो तुम शादी के दिन चोरी ना करते। ए, कानून ने मुझे रिहा किया है, मैं कोई चोर नहीं हूँ। चल बाइक पे बैठ। मेरी माँ से तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हारी बेटी का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा, लेकिन वादा निभाया क्या? अबे चल, तू मेरे साथ मंदिर में शादी करेंगे। एक लड़की जीवन में सिर्फ एक ही बार दुल्हन बनती है, और जब एक बार शादी हो गई तो उसका जीना या मरना उसके पति के घर ही होता है। और कान खोलकर सुन लो, अब मैं अपने पति का घर छोड़कर नहीं आऊंगी और अपने पति की बेइज्जती भी नहीं होने दूंगी। इस वक्त कहाँ चली गई है? मेरे साथ नहीं रहना है कहीं ये सोचकर मायके तो नहीं चली गई? अब भला मैं उसे कैसे ढूंढूं? ए, कौन है उस जगह पर? मेरे खेत में आग क्यों जला रहे हो? अभी रुक, आता हूँ मैं। मुर्गी पक रही है, साथ में दारू। पुष्पा, चोरी क्या? क्या? आजा आजा मेरा प्यारा पति, तू तो सोना जैसा है। आजा। क्या पुष्पा, तुम बिना बताए ही यहाँ चली आई? इधर आ, बैठ यहाँ, बैठ यहाँ। पिएगा क्या? मैं नहीं पीऊंगा। मैं घर पे नहीं मिली तो तुम डर गए क्या? डर गया था मैं। तुम कौन अरे हो? पागल हो क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ। ये तो मुझे पता है। तुम क्यों मेरी जिंदगी में आए? मेरा पति ऐसा होगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मेरी शादी तो बचपन में ही वीर के साथ तय कर दी गई थी। ये बात अभी किस लिए कर रही हो पुष्पा? पियोगे क्या? नहीं पीऊंगा। पुष्पा, मैंने तुझे इतना डांटा, सब कुछ बोला, लेकिन तुमने मुझे क्यों कुछ नहीं बोला? मैंने तुम्हें भूत नहीं बन के डराया और कोई तुझे भी डराया,
लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं बोला। अच्छा तुम मेरे पति हो, तुम्हें बोलना चाहिए था कि मैं तुम्हें डराती हूँ। तुम्हें मुझे खींच के थप्पड़ भी मारना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं मारा मुझे। ये गलत है पुष्पा, औरत को ऐसे मारा नहीं जाता है, वो कोई मर्दानगी थोड़ी ना है। अरे अरे शांत रहो। तुम कितने अच्छे इंसान हो। तुम अपने दिल पर हाथ रख के बोलो कि तुम्हें कभी मुझ पर गुस्सा नहीं आया। नहीं पुष्पा, तुम सच में खरास हो ना हो। मैं ही खराब हूँ। छोड़ो ना ये सब पुष्पा। इधर आओ। मैं दारू पी के बकबक कर रही हूँ, ये समझ रहे हो क्या? नहीं पुष्पा। बहुत दिनों से मैं कुछ बताना चाहती थी। सुनो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और अच्छे दिल वाले भी हो। तुम क्यों मेरा ख्याल रखते हो? क्यों मुझसे प्यार करते हो? तुम क्यों अपनी जान मुझ पे छिड़कते हो? तुम क्यों मुझे इतना चाहते हो? पुष्पा, पुष्पा, बिना पिए तो ये गुस्से में रहती है, लेकिन पी के बड़ा प्यार करती है। पता नहीं ऊपर वाला क्या कर रहा है। हाँ। क्या हुआ पुष्पा, क्या हुआ? हाँ? बुला रही हो? अरे रे, अरे रे, लगता है अब इसका दिमाग ठीक से काम करने लगा। किसी को बुलाता हूँ। हे शंकरी, छोड़ो, जो होगा देखा जाए। तो क्या लगता है हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे बच जाओगे? हाँ, तुम लोगों ने अपनी जान के डर की वजह से मजदूरों को छोड़ दिया। हाँ? तुम्हारी छुपने की हिम्मत कैसे हुई? भाई वो जंगल में आग की तरह आया और उसने सब जला दिया। उसकी एक दहाड़ से हमारे सारे आदमी भागने लगे। पता है ना गिरी के आदमी कैसे होने चाहिए? तुम किसी मामूली आदमी के यहाँ काम नहीं करते। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में आया उसे वहीं खत्म कर दो। चुप! जब मैं किसी को बुलाता हूँ तो हर कोई कांप उठता है और सब अपने सर झुका लेते हैं। तुम उन्हें क्या घूर रहे हो? हाँ, क्या हुआ? धधकती जंगल की आग। कौन है वो? ये लोग हमसे बचकर भाग गए थे। हमारे आदमी बहुत ही तकलीफ उठाकर इन लोगों को ढूंढ कर लाए हैं। मैंने इनको तुम्हारे हवाले किया, अब तुम मुझे पैसे दो। ये ले, हमारे लिए और लोग लाते रहे। अंदर चलो। ये गाड़ी सीधे बड़े साहब के पास जाएगी। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कौन है वो? सर्वशक्तिमान शिव शंकर। सुनो, कौन है ये लोग? के बैठ जाओ। अरे ओ बड़े भाई, इसको ध्यान से देखो। इसको तो कोई जहरीला सांप भी काटेगा ना तो वो खुद मर जाएगा। आप दोनों कुछ भी नहीं है इसके सामने, चुपचाप बैठिए। सुनाई नहीं दिया? बहना, तुम्हें बैठने के लिए बोला है उसने, नारियल काटने के लिए नहीं। चली चली ये रणचंडी, चली चली ये रणचंडी। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र ये रणचंडी, चली चली ये रणचंडी।
मुझे माफ कर दे वेदा। दादी 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 आप रुक क्यों गई? उसके बाद क्या हुआ दादी? दादी दादी आप कहानी नहीं सुनाएंगी? उसके बाद क्या हुआ बताइए तो सही। कहानी सुनाइए ना दादी माँ। वेदा, मेरी बात को मानो, तुम यहाँ से बाहर जाओ। वो लोग कहीं भी होंगे, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। पहले मेरी बेटी कनक को बाहर आने दो, बाकी उसके बाद देखेंगे। क्या पढ़ रही हो नीला? कुछ नहीं दादी। मुझे दो किताब लाओ, मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। क्या हुआ था? मैंने बाप बेटी को प्यार और स्नेह बांटते देखा, उनको गुस्से में लड़ते देखा, लेकिन मैंने आज तक बाप बेटी को लड़ते हुए नहीं देखा। जो भी उसके सामने लड़ने के लिए खड़ा हुआ, उसको एक के बाद एक काटता गया। उनकी आंखों में प्रतिशोध का ज्वाला था, वो मैं जीते जी भूल नहीं पाऊंगी। कौन है वो? मरने से पहले गिरी साहब ने कहा था, मुझे माफ कर दो वेदा। आप फरिश्ता बनकर आए, हमें बहुत मदद मिली। ये लीजिए। जरूरत नहीं है। भगवान आपका भला करे। रत्ना, परी। हाँ, परी? चलो चलते हैं। दादी, मैं चलती हूँ। देखो बेटा, अगर सूरज ढलने से पहले हम लोग घर नहीं पहुँचे तो वेदा वहाँ हंगामा कर अरे देगा। रे 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 रे, क्यों चिल्ला रही हो? यही तो है वो। हे पुष्पा, जहाँ आना था आ गए, अब तू यहीं रह। हम दोनों जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। ए, जबान संभाल के बात कर। दूसरे की पत्नी के साथ ऐसी बात करता है, शर्म नहीं आती? ए वीरा, शादीशुदा लड़की से कोई इस तरह बात करता है? हे पुष्पा, तू उसके साथ मजबूरी में जिंदगी जी रही है, मुझे सब कुछ पता है। मैं अपने पसंद की जिंदगी जी रही हूँ। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, उसको अपने दिल में रख के उसकी पूजा करती हूँ। मेरे और मेरे पति के प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रहा है। सही में? हाँ पुष्पा, ये सच है क्या? हाँ, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। चल वीरा, पुष्पा के बारे में सपने में भी मत सोचना। चल जाए यहाँ से। फालतू के।
अरे शंकरी, वहाँ मेरी पत्नी दर्द से तड़प रही है और तू यहाँ पर है, जाकर देख उसे। अरे मैं नहीं देख सकती, देखूंगी तो मैं खुद मर जाऊंगी। मैं जीना चाहती हूँ। अरे तू हमेशा उसे डांटती क्यों है? मैं किसी के प्रसाव पीड़ा को देख नहीं सकती। मेरा सर चकराने लगता है, सांस फूलने लग जाती है, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी। लेकिन मैं और जीना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैंने शादी नहीं की, क्योंकि ये प्रसाव पीड़ा मैं सह नहीं पाती। सच में? लेकिन ये बात किसी से कहना मत, नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे। और मैं जीना चाहती हूँ, बहुत जीना चाहती हूँ, बहुत जीना। कुछ भी बोलती है। मैं मरना नहीं चाहती जल्दी। हे शंकरी, लड़का है या लड़की है? लड़की होगी। जैसे बचपन से मैंने तेरी देखभाल की है ना, तेरी बेटी भी तेरी वैसे ही देखभाल करेगी। हाँ, देख लेना। वो तेरे जीने का सहारा होगी। हाँ। जैसे मुझे तू सब बातें बताता है ना, तू अपनी बातें उसे बताना। मुझे भी यही हाँ। लगता है शंकरी। शंकरी, बेटी भी है जिसका नाम पूर्वी है। 4 साल पहले उसको कमर के नीचे लकवा मार गया, जिसके कारण उसके दोनों पैर काम नहीं करते और वो अपाहिज हो गया। वेदा, तुम उस कालिये को मत छोड़ना। जल्दी से चलो ना, वो बहुत खुश होंगे तुम्हें देखकर। अरे यहाँ पर हो क्या? मुझे तो लगा था कि तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं ना, तुम्हारी संपत्ति हड़पने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो आज पता चला कि तुम्हारे परिवार में अच्छे लोग भी हैं। योची हाली में तुम्हारे पूर्वजों का 5 एकड़ जमीन है। सुना है वो जमीन बिकने वाली है। बस शुक्रवार को जाकर वहाँ हमें इजाजत देनी है और हमें पैसे भी मिल जाएंगे। तुझसे किसने कहा? वो आदरणीय इंसान बाहरी है, आपके रिश्तेदार। कनक, वेदा, शर्माइए मत, पेट भर के खाना खाइए। आज के दुनिया में आप जैसे कहाँ मिलते हैं। आजकल तो लोग ऐसे हो गए हैं कि किसकी संपत्ति हड़प ली है वही सोचते रहते हैं। और एक आप लोग हमें ढूंढते हैं यहाँ। अरे पत्थर, दीदी पत्थर थैली में क्यों रखी हो? जब कोई अच्छा करने के लिए निकलता है तो उसे इस तरह टोका नहीं करते। हो सकता है कि ये भाग्यशाली पत्थर हो, शायद इसी की वजह से ये लोग यहाँ पर पहुँच पाए हो। चलो अब इसे बैग के अंदर रख दो। आप दोनों रात को यहीं रुक जाइए, सुबह होते ही आप लोग निकल जाइएगा। हाँ ठीक है। भारती, ये लोग कहाँ गए? अरे सुबह होते ही वो दोनों यहाँ से निकल गए। बिना कुछ किए ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। पूर्वी, भारती, अपनी बेटी कहाँ है? अरे वो बाहर खेल रही होगी। पूर्वी, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं देखती हूँ ना कहाँ पर है। पूर्वी कहाँ गई? देखो। पूर्वी को देखा है क्या आपने? नहीं, मैंने उसे कहीं भी नहीं देखा। सुनो जी, पूर्वी तो कहीं नहीं दिख रही है। हे भगवान, ये सब होगा, ये मुझे पहले से ही पता था। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? वो लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हमें और हमारी बेटी को भी मार डालेंगे। क्यों मार डालेंगे हमें? क्या किया है हमने, बताओ? क्या किया उनके साथ हमने, बताओ? क्या गलती की है हमने? हाँ? तुम लोगों ने कोई गलती नहीं की है। गलती तो मैंने की है। पिताजी यहाँ देखिए, मैं अमरूद लाई हूँ। क्यों रो रही हो माँ? पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? कमर में दर्द हो रहा है क्या? माँ
मुझे ये दीदी बहुत पसंद है। और जानते हैं, ये चाचा जी भी बहुत अच्छे हैं पिताजी। दीदी से मैं बोल रही थी कि अभी तक पिताजी ने मुझे अपने पीठ पर नहीं घुमाया, तो उन्होंने ये सुनकर अपने पीठ पर बिठा लिया और खेत से घर तक ले आई और मुझे बहुत मजा आया। ए जी, आपने सुना? हमारी बेटी उन्हें चाचा कह रही है। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? आप क्यों रो रहे हैं? माँ, पिताजी को क्या हुआ? वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? पिताजी, पिताजी, क्या हुआ? दरवाजा खोलिए ना, बोलो ना माँ। पिताजी दरवाजा खोले। पिताजी, ये तुमने क्या कर दिया? बताओ हमें। हमें माफ कर दीजिए। पत्थर? मैडम, ये वही है, बाप बेटी। बाप बेटी मेहमान बनकर आए थे। उन्होंने किसी जायदाद में उसे हिस्सा देने की बात कही थी और हमारे कालिया को अपने आप आग लगाने के लिए तैयार कर लिया। और जाने के पहले उस लड़की ने हमारे कालिया के सीने पर पत्थर रखा था मैडम, पत्थर रखा था। आखिर में तुम आ ही गए। लाओ, अंदर तुम अपना ठीक से ख्याल रखना। चलो रे। कौन है? ग्राहक है। मैंने मना किया था कि आज किसी को ना भेजे, फिर भी भेज दिया। मेरा मन नहीं है, किसी और के पास चले जाओ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, निकलो यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? इतना पनौती आदमी है रे, जैसे पैर रखा लाइट भी चली गई। इस कंजर औरत ने मोमबत्ती भी कहाँ रखी है पता नहीं। बंदर कभी अपनी जिंदगी में गुलाटी मारना नहीं छोड़ता है। वेदा ने उसे जिस केस में पकड़ा था, छूटते ही बीरा फिर अपने रंग दिखाने लगा। कुछ लोग मेले में गए थे और इसने 4 घर लूट लिए। गांव वाले कोर्ट गए थे और हमसे साथ चलने के लिए कह रहे थे। अगर हम गवाही देने चले जाते तो इसे फिर सजा हो जाती। अब क्या बोले? अरे ये सब सिर्फ हमारी कल्पना है। जब तक लोगों की आत्मा पैसों से बिक रही है, तब तक बीरा जैसे चोरों को सजा नहीं मिलेगी। ऊपर वाले का न्याय सबसे बड़ा होता है।
ये दुनिया न्याय और धर्म से ही चल रही है। सुनो, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन हम खतरा क्यों मोल लें? अगर पड़ोस के घर में आग लगी और तुम सोचोगी कि हमें क्या, तो जल्दी ही तुम्हारा घर भी आग पकड़ लेगा। हाँ, तुमने सही कहा वेदा। उस चोर को सजा मिलनी ही चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है? हाँ, मिलनी चाहिए। ठीक है। कल सुबह सब लोग निकलेंगे। हम सब लोग बस से जाएंगे। क्यों मुखिया जी? सही कह रहा हूँ ना? ऐसा आप हाँ। काम धाम छोड़ के कुत्ते की दुम सीधी करना चाहते हो? वीरा तो वो है जो जलते हुए घर से चावल पकाता है। तुम उससे क्यों दुश्मनी लेना चाहते देखा हो? अपनी माँ को, अच्छे अच्छे गजरे की बात करनी चाहिए। वो सब छोड़कर ये उस वीरा की बेइज्जती करने में लगी है। उसकी औकात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका और मेरा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है। तुम्हें उससे रिश्ता बना के रखना चाहते हो। कैसी कैसी बातें करती हो। अच्छा छोड़ो, नाराज मत हो। कल ही मैं वकील से इस मामले की बात करता हूँ। उसके बाद इस तरह की सारी बात बंद हो जाएगी, ठीक है? तुमसे बात करके मेरा दिमाग खराब हो उसमें गया। मेरी क्या गलती है? अच्छा, आप कनक को लेके अंदर आओ। चलो बेटी। माँ, शादी के बाद पिताजी जब कमरे के अंदर आए थे तो आप उन्हें डराने के लिए अपने साथ कोयता लेकर आई थी। क्या बोले दोनों मुझे भी? मार डालेगी। इतनी छोटी बच्ची को क्या फालतू बातें सिखा रहे हो तुम? मैं क्यों सिखाऊंगा? मैं तो घर में छुपा छुपी खेल रहा हूँ। कोई दूसरा होता ना तो दूसरों के घर में जाके छुपा छुपी खेल रहा होता अब तक। दूसरों के घर में जाके छुपा छुपी खेल खेलोगे? आगे हाँ? बताना। अगर कोयला उठा लिया ना तो सब पता चल जाएगा। मैंने वो कोयता छिपा दिया है, अब नहीं मिलने वाला। कोर्ट ने गुनहगार को पकड़ने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, योर ऑनर। वीरा को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? योर ऑनर, वीरा तड़ी पार हो गया। सम्मान देने के लिए हवलदार उसके घर गया था, लेकिन वीरा घर पर नहीं मिला। ये झूठ बोल रहा है। सुनिए, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। ठीक है मैडम। नमस्ते। आपका नाम? वेदा। ओ, बोलिए। वो वीरा गांव में नए दूल्हे की तरह घूमते रहता है। ये आदमी उसे पकड़ नहीं पाया तो झूठ बोल रहा है। ये सब उस वीरा के दिए रिश्वत का कमाल है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। गवाह ना होने से ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। ओ भाई, ऐसे लोगों को ना हम छी छी करके भगाते हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। वेदा, आपसे मुद्दे की बात कीजिए। माफी चाहूंगा। अगर वीरा को पकड़ के लाया तो आप उसे सजा देंगी? बिल्कुल दूंगी। कानून की रक्षा सिर्फ पुलिस की ही ड्यूटी नहीं है, बल्कि हम सभी को इसमें योगदान करना चाहिए। दोनों हाथों से ताली बजती है। ठीक है मैडम। कहाँ जाओगे? थाली पीटने। 1 मिनट रुको, वीरा को लेके आता हूँ। यहीं रुकना है। ये कोई गांव की पंचायत नहीं, कोर्ट है। दिए हुए वक्त में गवाह को लाना होगा। ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखो। ज्यादा टेंशन लोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इनका ध्यान रखिएगा। उठ। ओ वकील। हाँ। ये सब क्या है? यही वेदा है, जो बोल दिया तो करेगा। साइलेंस। आप लोगों ने कोर्ट को क्या समझ रखा है? कोर्ट में हथियार लाना जुर्म है, क्या ये इन्हें नहीं पता? योर ऑनर, लेकिन आपने इन्हें क्यों मारा? मैडम, ये लोगों ने मुझे इतना पीटा, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बचा लो मैडम। कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि वीरा का सरकारी अस्पताल में इलाज कराया जाए, जिससे वो जल्दी से ठीक हो सके। और वेदा को अपने अमानवीय व्यवहार के लिए 50 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही कोर्ट वेदा को 3 दिन जेल की